हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों को ये पता होगा कि भाई सी यू टी यू जी का फॉर्म तो आ गया है। जो भी बच्चे ट्वेल्थ में हैं और अगर वो ट्वेल्थ क्लास में हैं और बी ए एल एल बी करना चाहते हैं, ठीक है, मैं उनको बता दूं जरा, अगर वो बी ए एल एल बी करना चाहते हैं, ठीक है, अगर वो बी ए एल एल बी करना चाहते हैं या फिर बी बी एल एल बी करना चाहते हैं, तो उनके लिए 5 ईयर लॉ जो है आप सी यू टी के थ्रू कर सकते हैं। सी यू टी का ये यू जी वाला फॉर्म आप भर के आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं और किस तरह से अपना फॉर्म भरना है, किस सब्जेक्ट को आप कॉम्बिनेशन में अपने सब फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। तो आपको सी यू टी यू जी में एडमिशन मिलेगा लॉ के अंदर, ठीक है। वैसे सी यू टी यू जी होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जैसा कि आप सबके सामने ये लिखा हुआ है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024 के लिए फॉर्म आ चुका है। और जो भी बच्चा ट्वेल्थ में है वो ये फॉर्म ज़रूर भरेगा। तो मैं आपको बता दूं कि भाई सी यू टी यू जी में कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो लॉ करा रहे हैं, ठीक है, जो लॉ करा रहे हैं। तो मैं ज़रा आपको बता दूं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसमें मैं आपको यूनिवर्सिटी में ले चलता हूं जो लॉ करा रहे हैं, ठीक है। देखिए ज़रा, आपको मैं दिखा रहा हूं, ज़रा देखिए ध्यान से। सी यू टी यू जी की वेबसाइट को हमने खोला हुआ है और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से सी यू टी यू जी के अंदर आप लॉ कर सकते हैं। तो मैं बताऊं आपको, सी यू टी यू जी के अंदर दो कॉलेज तो मेन है, एक बी एच यू और एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप यहाँ से लॉ कर सकते हैं। और एक और मेन यूनिवर्सिटी है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, आईपी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये गुरु गोविंद सिंह यानी कि हम बोल सकते हैं ये आईपी यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली के अंदर है। और ये दोनों जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इलाहाबाद और बीएचयू, ये यूपी के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से आप लॉ कर सकते हैं। आईपी में क्या क्राइटेरिया है, इलाहाबाद के अंदर क्या क्राइटेरिया है, बीएचयू के अंदर क्या क्राइटेरिया है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है, कि किस तरह से आप कॉम्बिनेशन में अपने फॉर्म को फिल करें और लॉ करें। आप अगर आप लॉ करना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं बढ़िया कॉलेज से, तो सी यू टी यू जी ट्वेल्थ के बाद बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्या सब्जेक्ट आपको लेने हैं, किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ज़रा देखिए, तो मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है, BHU, BHU, ठीक है। BHU में बनारस पूरा लिखना पड़ेगा। आ गया आपके सामने, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी खुल गया। अब ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप देखिए, ध्यान से देखिए जरा, इसको ध्यान से देखिए। BA LLB ये दिया गया है इसके क्राइटेरिया को, ठीक है। BA LLB ये कहाँ का मैं दिखा रहा हूँ आपको, BHU बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। यहाँ से आप लॉ कर सकते हैं। और सब्जेक्ट देखो क्या लेना है आपको, सब्जेक्ट आपको लेना है लॉ, एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट लेना है। इंग्लिश ले लो आप, चाहे आप हिंदी ले लो, दिख रहा है आपको, या तो आप इंग्लिश ले लो या फिर हिंदी सेलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लेना है लीगल स्टडीज़, फिर आपको लेना है जनरल टेस्ट। इन सब की तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊँ, किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है कि आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाए।
आप किसी भी स्टेट में, BHU बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जिससे कि अगर आपका लॉ हो गया तो आप बहुत अच्छी प्लेसमेंट और बहुत सारे मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस बहुत सारे हुए हैं BHU के भी, ठीक है। और कई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस हैं वो BHU के पढ़े हुए हैं। तो BHU अपने आप में एक नाम है, ठीक है। तो BHU से आपको अगर करना है तो आपको इंग्लिश और हिंदी में से एक पहले लैंग्वेज लेना होगा, फिर आपको लीगल स्टडीज़ का सब्जेक्ट लेना होगा जिसका कोड नंबर 317 है, फिर आपको जनरल टेस्ट का एक लेना होगा 501। मैं आपको बता दूं कि CUET UG के अंदर टोटल आप 6 सब्जेक्ट भर सकते हैं, 6 सब्जेक्ट भर सकते हैं आप, जिसमें आप 2 अगर आप लैंग्वेज कर लेते हैं तो 4 आपको मेन सब्जेक्ट भर सकते हो आप। 4 मेन सब्जेक्ट में आप ये देखो, यहाँ पे लीगल स्टडीज़ हो गया, जनरल टेस्ट हो गया, 2 तो ये हो गए। 2 अपनी तरफ से आप इसलिए एक्स्ट्रा लेके चलो ताकि आप के जो एडमिशन है किसी और कोर्स में भी आपका हो जाए, ठीक है। और इंग्लिश ले लो एक लैंग्वेज, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज ले लो। अगर इंग्लिश एक लैंग्वेज ले लेते हो और इंग्लिश अच्छी है आपकी, तो आप जो है सारे ही कोर्सेज में मैक्सिमम जहाँ पे लैंग्वेज मांगा हुआ है वहाँ इंग्लिश वाला में तो एकदम कैपेबल हो ही गए आप एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ आपको अगर लॉ करना है इलाहाबाद से या BHU से तो वहाँ पे आप हिंदी ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। आगे हम ले चलते हैं आपको यूनिवर्सिटी में, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। तो मैं आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ले चलता हूँ, वहाँ आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ गया होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ गया। इलाहाबाद में एक एल और डाल देते हैं, अब आ जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये देखिए, ठीक है। अब ये इलाहाबाद की वेबसाइट खुली, सर्वर में थोड़ा सा एरर आ गया, ये देखिए इलाहाबाद की वेबसाइट खुली, ठीक है। अब ये इलाहाबाद की वेबसाइट के लिए आपको, ये देखिए वेबसाइट खुली, अब उसके अंदर हम देखते हैं BA LLB के बारे में क्या क्या रखा है, ठीक है। BA LLB के बारे में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि BA LLB के अंदर आपको एक लैंग्वेज लेनी है, इंग्लिश या फिर हिंदी, फिर आपको लीगल स्टडी कंपलसरी एक सब्जेक्ट लेना है, फिर आपको जनरल टेस्ट लेना है, ठीक है। याद रखना आपको इंग्लिश और हिंदी, फिर वही वाली बात जो BHU में थी, हिंदी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट लेना है, लीगल स्टडी लेना है और फिर जनरल टेस्ट लेना है, ठीक है। ये हो गया आपको अगर वहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपको करनी है तो, ठीक है। 10+2 पास होने चाहिए आप, ठीक है, 10+2 पास होने चाहिए और 45% मार्क्स, ठीक है, जनरल केस में, एंड 42% मार्क्स OBC के केस में, एंड 40% मार्क्स SC और ST के केस में आपके होने चाहिए। तो आप कर सकते हो CUET UG के थ्रू अपनी पढ़ाई, ठीक है, लॉ की, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ IP यूनिवर्सिटी में, जहाँ से आप लॉ कर सकते हैं। अब मैं ले चलता हूँ आपको IP यूनिवर्सिटी, ठीक है। लो IP यूनिवर्सिटी में आपका आ जाएगा, गुरु गोविंद सिंह डालता हूँ, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह नाम है उसका, गुरु ठीक है। चलिए इधर देखते हैं, इसमें आ जाएगा आपका GG यूनिवर्सिटी, ठीक है, जी गुरु स्टेट यूनिवर्सिटी में चेक करते हैं, ठीक है।
ठीक है। आईपी यूनिवर्सिटी में भी देखो, आईपी यूनिवर्सिटी में बता दूं आपको मैं, यहाँ से चेक कर लेते हैं, आईपी यूनिवर्सिटी निकालते हैं। ठीक है, आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या मांगा हुआ है ये बता देते हैं आपको, कि ये देखो इसमें आईपी यूनिवर्सिटी भी होगी, इसमें अभी आ नहीं रहा है, लेकिन आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर भी अगर आपको करना है, वो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, वो इंग्लिश मांगते हैं, ठीक है, हिंदी को नहीं देते वो, इंग्लिश सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, फिर लीगल लेना पड़ेगा, फिर जनरल टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर 2 कोर्स होते हैं, बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी, ठीक है, ठीक है। कैसे करना है आपको मैं बता देता हूँ। आपको अगर ये सारे सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहे हैं कि भाई इंग्लिश लेनी है, लीगल स्टडी लेनी है और जनरल टेस्ट लेना है, ठीक है, और इसकी तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, कि तैयारी कैसे करनी है आपको। तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा कि हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा। उसके बाद क्या होगा कि हम ना उसके अंदर लीगल स्टडीज से रिलेटेड वीडियो डालेंगे, ठीक है, लीगल स्टडी से रिलेटेड, जनरल टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, जो उसके अंदर सब्जेक्ट होते हैं जनरल टेस्ट के से रिलेटेड, ये सारे सब्जेक्ट हम उसमें कराएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी पर्सनली आपको और भी गाइडेंस की ज़रूरत है, कि भाई आपको चाहिए कि भाई मेरे को पूरी प्रॉपर पढ़ाई मेरी हो सके और अच्छे तरीके से, आपको ज़्यादा ही आपको अगर लगे कि हाँ भाई मेरे को ज़रूरत है कि भाई अगर मेरे को ऐसे मिल जाए तो मेरा एडमिशन और भी अच्छे तरीके से कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, तो आपको अगर चाहिए तो फिर आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो ये नंबर मैं दे रहा हूँ 747065, ठीक है, 8178747065, ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, ठीक है। और कांटेक्ट करने के बाद मैं आपको लाइव क्लास दूंगा, ठीक है, लाइव क्लास दूंगा, और उसके अंदर आप जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से बढ़िया बना सकते हो। और अपनी ये 3-4 ये जो यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, ऐसे 1-2 और यूनिवर्सिटी है, बट ये मैंने आपको बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी बताई हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और एकदम बढ़िया तरीके से आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाई मिलेगी आपको यहाँ पे, और अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी जॉब, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ से, और एक लॉ की फील्ड के आप मास्टर हो जाओगे, ठीक है। तो आपको अगर अच्छे तरीके से लॉ करनी है तो ये 2-3 यूनिवर्सिटी जो मैंने बताई है आपको, वो CUET UG के थ्रू बेस्ट है, इससे बेस्ट और कुछ हो नहीं सकता है। CUET UG में ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के कोर्स हैं, अगर आप यहाँ से कर लेते हो तो, ठीक है। और तैयारी करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो मैंने आपको समझाया है कि भाई इससे कर लो। मैं आपको लाइव क्लास दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा, मैं कृष्णा झा फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ, ओके। तो मैं आपको वहाँ से लाइव क्लास लूँगा, ठीक है, फैकल्टी ऑफ लॉ से, ठीक है। तो आप सबको बहुत ही हेल्प करने के लिए मैं दिन रात लगा रहूँगा, ताकि आप लोगों का एडमिशन हो जाए CUET UG के थ्रू। किसी भी बच्चे का किसी भी कारण से, फीस की वजह से, पैसों की वजह से एडमिशन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है, एडमिशन नहीं रुकना चाहिए। गरीब से गरीब बच्चा जो हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, और हर बच्चे का सपना होता है कि उसे अच्छा कॉलेज मिले, बट किसी कारण से वो नहीं जा पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ भाई, हमारा मतलब मकसद यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। तो मैक्सिमम तरीका मैं और भी तरीके बताऊंगा कि इस यूनिवर्सिटी में आप बैठ के, इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेके फ्री में भी पढ़ाई कर सकते हो। तो यानी कि गरीब से गरीब आदमी भी जो है अपने बच्चे को इन कॉलेजों में पढ़ा सकता है। हालांकि वहाँ की फ़ीस होती है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो। तो फिलहाल जो है आप पहले एडमिशन लेने की सोचो, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ से एडमिशन लेने की सोचे, और पहले पढ़ाई फोकस करो। थोड़ा बहुत अगर थोड़ा बहुत खर्चा भी हो जाता है, तो अगर आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाती है तो सारा वसूल हो जाएगा, क्योंकि बिना सेक्रीफाइस के कुछ आजकल मिलता नहीं है। तो सेक्रीफाइसेस इज़ द कॉस्ट ऑफ टू अचीव एनीथिंग, ओके, समझ रहे बात। तो सेक्रीफाइस थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, चाहे वो आप किसी भी तरीके से करो, बट सेक्रीफाइसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पहली बात तो टाइम देना है, टाइम देने के बाद आपको डेडिकेशन देना है, डेडिकेशन देने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। हो सकता है कुछ चीज़ें मिस हो आपकी इसकी वजह से, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो CUET UG का अगर जो भी बच्चा 12th में है वो इस फॉर्म को भरे, और कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे नंबर पे, फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत आती है तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, मैं आपको 100% गाइड करूँगा, आपको पूरा फॉर्म भरवाने में और पूरी हेल्प करूँगा।
ये मेरा नंबर है, आप इस पर जब मर्जी मैसेज करो, कॉल करो, कुछ भी करो, एनीथिंग, आई एम ऑलवेज स्टैंडिंग फॉर यू। ओके, तो प्लीज़ आप बस लग जाइए, आप जल्दी से फॉर्म भरिए फटाफट से। सब्जेक्ट आपको कौन कौन से भरने हैं, एक लैंग्वेज या फिर 2 लैंग्वेज ले लो, हिंदी और इंग्लिश, फिर आप एक लीगल स्टडी ले लो, और फिर आप एक जनरल टेस्ट ले लो, और फिर 2 सब्जेक्ट और ले लो आप, ताकि आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हो जाए। और भी कई कोर्सेज में, जैसे मान लो BA LLB में नहीं होता है तो आप BA पॉलिटिकल ऑनर्स, ये वो हिस्ट्री, BCom, ठीक है, BCom में जा सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप ले लो। तो अगर आप ले लोगे तो आपका टोटल ओवरऑल CUT UG का एक बेस हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। बट फिलहाल आप अगर आप LLB के लिए देख रहे हो तो ये जो सब्जेक्ट है ये कंपलसरी ऐड करना, उसके अंदर 6 सब्जेक्ट पता चला आपने ले लिया लेकिन आपने ये ऐड नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगा एडमिशन, ठीक है। तो आप ले लो, और कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बताओ, मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूँगा, आपको तैयारी कराऊंगा, पूरी लाइव क्लास दूंगा, आपको टेस्ट दूंगा, सब कुछ दूंगा, एनीथिंग जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कोई भी बच्चा किसी भी वजह से क्लास ना ले पाए ये मैं नहीं चाहता, और एडमिशन ना ले पाए ये भी मैं नहीं चाहता, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर देना अगर ये मैंने आपको सही से समझा दिया है तो। और अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए CUT UG के रिगार्डिंग तो आप मेरे को बताइए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय। सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ठीक है।